अस्सलाम वालेकुम एंड जय हिंद एवरीवन। ये हाँ मैंने सितंबर 2020 में लिखा था। चूंकि आज पढ़ रही हूँ नहा तो अपना लिखा हुआ तो एक ब्लेस्ड सी फीलिंग आ रही है और ये वाला भी पढ़ दे रही हूँ आप लोगों के सामने। आज मुहर्रम की 8 तारीख है। हजरत अब्बास की हाजिरी और नजर और फातिहा और उनको पीस भेजने की कोशिश करते हैं सारे मोमिन मोमिनात अराउंड द वर्ल्ड। हजरत अब्बास ने जो इमाम हुसैन के भाई थे उनको उनकी माँ ने दुआ में अल्लाह से इसीलिए सिर्फ मांगा था कि सबको पता था कि इमाम हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा करबला के मैदान में इस्लाम को स्टैब्लिश करने के लिए। तो उनकी माँ ने उनको अल्लाह से इसलिए ही मांगा था कि वहाँ पे हजरत इमाम हुसैन का बहुत बड़ा सपोर्ट बनकर वो वहाँ पे खड़े हों। लेकिन लास्ट में उनका भी इमाम हुसैन के पहले उनका भी बाजू कलम कर दिया गया था और उनको भी बहुत सारे तीरों से घायल करके और बहुत वो जो लोहे का बॉल होता है जिसमें कांटे लगे होते हैं उससे मार के उनके सर पे उनको वार करके कत्ल कर दिया गया था। तो ये पूरा जो नौहा भी आप इसको कह सकते हैं, आप मरसिया के जैसे भी पढ़ सकते हैं। मैं मरसिया के जैसे पढ़ती हूँ। तो ये जो इसमें पूरा बयान है करबला का, पोएटिक एक्सप्रेशन ऑफ द वॉर ऑफ करबला, कि इंसानियत को मारने की कितनी कोशिश की गई थी लेकिन आज तक इंसानियत जिंदा है। शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। भैया असगर को यहाँ लाके सुला दो अम्मा, खाली झूला है पड़ा उसको बुला दो अम्मा। सूखा नन्हा सा गला है मेरे माँ जाए का, अब तो तर पानी से उसको भी करा दो अम्मा। भैया असगर को यहाँ ला के सुला दो अम्मा। ये मर्सिया एक्सप्लेन कर रहा है बीबी सकीना के गम को, जब अपने सारे रिश्तेदारों को करबला में खोने के बाद वो याद करती हैं एक बार एक एक करके सबको। तो ये अली असगर अलैहिस्सलाम की बात है जो 6 महीने के थे, सूखे शहीद कर दिए गए थे। गला उनका छिदा था, सिर्फ पानी ना मिलने की वजह से उनकी माँ का दूध खुश्क हो गया था, वो फीड नहीं करा पा रही थी। और फिर प्यासा 6 महीने का बच्चा शहीद हुआ था। तो वो एक बहन जो 6 साल की अपने 6 महीने के भाई को मरता हुआ देखती है, उसके गम को एक्सप्लेन करता हुआ ये स्टैंजा है बदन जख्मी मेरे भाई अली अकबर का, बरछी सीने से जरा उसके निकालो अम्मा। भैया असगर को यहाँ ला के सुला दो अम्मा। ये 18 साल के जवान अली अकबर अलैहिस्सलाम की बात है कि उनको भी तीरों से जख्मी करके मार दिया गया था और एक तीर उनके कलेजे में ऐसा जाके लगा कि वो तीर में 2 पार्ट होते हैं, एक मेटल का पार्ट होता है तीर लगा और उसके बाद बर्छी जो होती है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक मेटल का पार्ट होता है और लकड़ी का पार्ट होता है। तो वो जो मेटल वाला पार्ट था वो उनके सीने में ही रह गया था और उससे उनकी मौत हो गई थी। तो वो ये एक्सप्लेन करता हुआ स्टैंजा है बहुत दर्द मेरे कानों के जख्मों में, मलहम कोई भी जरा इसमें लगा दो अम्मा। बीबी सकीना को जब ले जाया गया था काफिले के साथ, जब सारे शहीद हो गए थे सारे लोग, तो
उनके कानों में बाली थी जो उनके चचा ने उनको गिफ्ट की थी, हजरत अब्बास ने। तो उस बाली में ऐसे उंगली डाल के ऐसे खींचा था उन लोगों ने, यजीद की फौज वालों ने, और खींचने की वजह से उनका पूरा कान कट गया था और उसमें से लहू आने लगे थे। तो इतना जुल्म की हद थी। उसको एक्सप्लेन करता हुआ ये स्टैंजा है। जिसने परवाह न की अपने शाहजादों की, ऐसी माओं को भी पुरसा तो दे आओ अम्मा। करबला की जो वॉर थी उसमें जितने सहाबी थे उनकी माओं के लिए ये बात हो रही है, और ये बात हो रही है बीबी जैनब के लिए, जिन्होंने अपने नन्हे नन्हे 2 बच्चे औन मोहम्मद को भी करबला में अपने मामू का साथ देने के लिए उतारा था, और ये सब लोग शहीद हो गए थे। तो माओं का भी बहुत बड़ा जिगर होता है जब वो अपने बच्चों को फ्रंटियर पे भेजती हैं लड़ने के लिए, देश की हिफाजत करने के लिए। उस तरह से इस्लाम की हिफाजत के लिए जिन जिन माओं ने अपने बच्चों को वहां पे इमाम हुसैन का साथ देने के लिए करबला में भेजा था, उनको पुरसा देने की बात कर रही हैं बीबी सकीना। है पता कैसे लुटा घर मेरा करबल में, एक रिदा फूफी के सर पर भी तो डालो अम्मा। कहती हैं मुझे सब पता है कैसे कैसे एक एक करके सबकी शहादत हो गई, लेकिन फूफी का सर क्यों नंगा है, उनकी क्यों रिदा छीन दी गई है, उनके सर पे तो एक रिदा डाल दो, उनकी क्या गलती है पड़ा लाशा मेरे बाबा का बेगो रो कफन, एक नई चादर उस पर भी तो डालो अम्मा। जब सारे लोग शहीद हो गए थे और सबके लाशें ऐसे पड़े हुए थे, तो इमाम हुसैन का लाशा बहुत पामाल कर दिया गया था, पूरे बहुत ज्यादा जख्मी था, और उनके बदन पे जो कपड़े थे वो सब तीर से और इससे छितर गए थे। तो वो कहती हैं कि मेरे बाबा की लाश पे एक नई चादर तो डाल दो, जैसे सारे मोमिनों को, सारे इंसानों को मरने के बाद एक नया कफन नसीब होता है, मेरे बाबा को नहीं हुआ, उनको वो नसीब करा दो, उनको वो डालो उनके बदन पे लाके चादर। है तपिश आबिद बीमार के बदन में बहुत, अब तो राहत मेरे भैया को दिलाओ अम्मा। आबिद बीमार ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को कहा जाता है, क्योंकि वो बीमार थे इसलिए करबला में उनकी शहादत नहीं हुई। कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए, अगर वो बीमार नहीं होते तो उनकी भी शहादत हो गई होती। तो अल्लाह को उनको बचाना था और इमाम हुसैन के जनरेशन को आगे बढ़ाना था। तो वो कह रही हैं कि उनके बहुत बीमार है, मेरे भैया बहुत बीमार हैं, बहुत तपिश है, गर्म हो रही है उनकी बॉडी, उनको थोड़ा राहत दिलाने का कुछ काम करो। छुट गई सोहरा वहीं बाबा के मदीने में, क्यों लूटा घर ये तो उनको भी बताओ अम्मा। बीबी वो छूट गई थी वहीं पे, तो उनसे मिल नहीं पाए थे सारे लोग बहुत दिन तक। करबला की वॉर जब तक चलती रही उतने दिन तक वो लोग बिछड़े हुए थे। तो वो कहती हैं कि वहीं छूट गई है वो, तो वो भी बीमार थी इसलिए। तो आप उनको बताओ कि घर कैसे लूटा और क्यों लूटा हमारा घर। रो रो कर लिखती है ये दुख तरे इब्ने हसन, अब तो दादी को
कोई से जाके सुनाओ अम्मा। ये जो मर्सिया है वो मैंने लिखा है और मेरे पापा का नाम इब्नुल हसन था। तो ये स्टैंजा उसको एक्सप्लेन करता है कि जो भी लिखता है मर्सिया या नौहा तो लास्ट स्टैंजा में उनका नाम लिखा जाता है। तो दुख्तरे इब्ने हसन यानी मैं नाजिया हसन, मैंने ये लिखा है। बहुत तकलीफ होती है इस तरह की अच्छे लोगों के साथ बुरी इंसिडेंट्स को पढ़ने और जानने और सुनाने के बाद। तो ये जो लिखा है उसको दादी को जाके सुना दो, यानी ये पुरसा है बीबी फातिमा को उनके पूरे खानदान की शहादत पर। तो दादी से यहाँ पे मतलब बीबी फातिमा से है और हम लोग अहले सुन्नत है और बचपन से बीबी फातिमा के बारे में हम लोगों को मोहब्बत, ऐसे जैसे माँ बाप की मोहब्बत भरी जाती है बच्चों के अंदर, वैसे बीबी फातिमा की मोहब्बत भरी गई है मिलाद के जरिए, उनकी कहानियों के जरिए, उनकी बातों के जरिए और सैयदों की जो भी निशानियां होती हैं, जो नेकियां होती हैं, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बहुत इमोशनल, बहुत अफेक्शनेट, बहुत केयरिंग, ये सब जेनेटिक्स में होता था सैयदों के। तो वो सारी चीजें सिखाई जाती हैं घर में बच्चों को केयर करना। और ये जो मर्सिया है वो सिर्फ बीबी सकीना की उस केयरिंग नेचर को और उस अफेक्शन को ही एक्सप्लेन करता है जो 6 साल की उम्र में उनको अपने सारे फैमिली मेंबर्स से था। ये लाइफ स्किल जो आज बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है पेरेंट्स को सिखाने के लिए, वो उस जमाने में बच्चों के अंदर इन्फ्यूज की जाती थी बाय एक्शन। बेटियों को इतनी ज्यादा इज्जत और इतनी ज्यादा नाज नखरों और उससे पाला जाता था कि उनकी, कहते हैं कि जब हम उनकी वैल्यू करते हैं, हम फैमिली वाले, तब सामने वाला उनकी डबल वैल्यू करता है। ये मॉरल वैल्यूज करबला और सैयदानियों के एटीट्यूड से हम लोग आज की जनरेशन सीखते हैं कि बेटियों को भी बेटों के बराबर उनसियत, मोहब्बत, अफेक्शन, केयर सब देना है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता बेटा और बेटी में। बहुत बड़ी लाइफ स्किल ये करबला और अहले बैत और सैयदों की जो हिस्ट्री है वो सिखाती है। अपने अपने बच्चों को बहुत प्यार कीजिए, उनको उनकी वैल्यू एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि बच्चे जब दुनिया में आते हैं वो अल्लाह का छोटा सा नूर होते हैं। वो दुनिया में अपनी अच्छाई को सीखने और कायम करने और फैलाने के लिए आते हैं। जो सैयद लोगों की जो फैमिली हुआ करती थी उस जमाने में, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खानदान के लोग होते थे वो लोग बहुत अफेक्शनेट होते थे। टाइम पास होता गया और अफेक्शन बहुत सारी रीजन से कम होते गए। मैं ये नहीं कहूंगी कि लोगों का इखलाक खराब हो गया है। मेरा ये मानना है कि जब कंडीशंस चेंज होते हैं, लाइफस्टाइल्स चेंज होती है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इंसानों की लाइफ में, तो कभी कभी मोहब्बत को महदूद करना पड़ता है अपनी फैमिलीज तक। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोग दूसरों के लिए खराब थॉट या खराब एक्शन रखते हैं अपने दिल में, उनको टाइम नहीं होता, उनके पास सोर्स नहीं होते मोहब्बत अफेक्शन दिखाने के। लेकिन दिल से भी अगर अफेक्शन रख रहे हैं और दिल से दुआ किसी को पास ऑन कर रहे हैं तो कहते हैं कि दुआएं लगती हैं बहुत दूर से, मीलों दूर से भी हम दुआ किसी को भेज सकते हैं। तो इसी तरह से दुआओं में सबको याद रखिए और मैं भी आप लोगों को याद रखती हूँ। अल्लाह ने जिस जिस इंसान के अंदर नेकी का हुनर भरा है और जो अपनी जिंदगी में हर पल लड़ रहा है खुद से अच्छाई और बुराई के इसमें कि नहीं मुझे ये गलत काम नहीं करना है, मुझे अच्छा काम सीखना है, मुझे इसलिए सीखना है क्योंकि मैं एक डिविनिटी का सोर्स हूँ दुनिया में और मुझे अच्छाई ही फैलानी है। उन छोटे छोटे एफर्ट्स को बहुत सलाम और बहुत सारी दुआएं। जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।